गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 3 to 4 लेक्चर से हम एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज द रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन में अब तक जो बातें हमने देखी थी उसमें हमने देखा कि बेसिकली एक ही प्रोसेस होती है, एक ही प्रोसीजर होती है हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आपको क्वेश्चन कोई भी दिया जा रहा है, उसकी सॉल्व करने की प्रोसीजर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जो गिवन डेटा होता है हर एक केस में डिफरेंट होता है। जैसे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर देखेंगे, वहां पे दो ही कंडीशन आती है कि इफ बॉडीज गाड़ीज आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए उनके वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर वही केस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उनके वेलोसिटी को हमें ऐड करना पड़ता है। जब वो मोशन इन ए प्लेन में आती है तो प्लेन में आने से क्या होगा, उनकी डायरेक्शन एक को छोड़ के मल्टीपल रहेगी। इसलिए जो भी बातें आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दी है, यानी हॉरिजॉन्टल के अलोंग दी है, यानी कि ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन में दी है, तो हम उसके साथ में आई कैप लेते हैं। नॉर्थ साउथ यानी वर्टिकल प्लेन में दी है तो उसके साथ अपन जे कैप लेते हैं। एंड हर बार जो भी वेलोसिटी है, जैसे कि वी ए बी वेक्टर है, तो उसका मतलब होता है कि बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में, डिफरेंट केसेस में कैसे अप्लाई किया जाता है वो बातें हमने डिस्कस की है। उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें डिस्कस करने हैं जो आज की एसबीटी एंड कल की यूनिट टेस्ट के लिए हमें हेल्प करने वाली है। ठीक है, जैसे कि अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं उस टाइप के पहले भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मतलब 2 to 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बस लिटिल बिट थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज होने वाली है। जैसे कि देखो, आपको बोला गया है कि सपोज ऐसे दो बॉडीज है और वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब वो ट्रैवल कर रहे थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। याद करो, ऐसा एक प्रॉब्लम था, एक बॉडी ओरिजिन पे है, दूसरी बॉडी डी इतने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस के अलोंग है। फिर ओरिजिन की बॉडी अगर प्लस एक्स के अलोंग मूव कर रही है, माइनस वाई की बॉडी अगर प्लस वाई के अलोंग मूव कर रही है, तो उनके बिटवीन का मिनिमम डिस्टेंस कब होगा एंड कितना होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऐसे दो रास्ते, टू वेज है, जिनके बिटवीन का एंगुलर सेपरेशन अब 90 नहीं है बल्कि ये 60 डिग्री है। और आपको बोला है कि सपोज ये फर्स्ट रोड है एंड ये सेकंड रोड है। पहले रोड से जो आदमी आ रहा है ये ओरिजिन से लगभग 30 मीटर इतने डिस्टेंस पे था जब हमने डिस्कशन शुरू किया, एंड ये दूसरा जो आदमी है ये जहां पे वो क्रॉस करने वाले एक दूसरे को, यहां से ये 40 मीटर डिस्टेंस पे था इनिशियली, बट बोथ आर ट्रैवलिंग विथ सेम वेलोसिटी v टुवर्ड्स दिस क्रॉसिंग पॉइंट। क्वेश्चन है क्लियर सबको? क्या बोला है क्वेश्चन में? मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इस टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, और उस क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, ओरिजिन था, एक्स एंड वाई एक्सिस थे, एंड दोनों के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री था। अगर 90 डिग्री नहीं भी है तो क्या करना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं। दो रास्ते मिलते हैं एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल बना के। पहले रास्ते से एक आदमी आ रहा है, जब हमने ये डिस्कशन शुरू किया जहां से हमारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तब वो 30 मीटर पे है, जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग पॉइंट है उन रास्तों का, वहां से। दूसरा जो है सेकंड रोड पे, वो 40 मीटर अवे है, और दोनों की जो मूव करने की वेलोसिटी है वो सेम है। तो फिर से आपको यहाँ पे फाइंड करना है व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ये मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम के बाद आएगा। ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व, कम ऑन फास्ट। एस एनीवन? जो पहले कर चुके अपन इस टाइप के प्रॉब्लम में वही करना है। क्या करना है, कुछ आइडिया आ रही है किसी को? सर उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करें। ये एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ओके, उसको फाइंड करके सर फिर हमें आई कैप जे कैप मिल जाएगा और फिर हम उसे सॉल्व करें। हाँ, सॉल्व करने का एक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिस्टेंस मिनिमम है, तो उसके लिए हमने कौन सी कंडीशन पहले क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर ली थी? मिनिमम है, मतलब वहां पे हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, एंड मिनिमम है मतलब उससे कम नहीं होगा, इसलिए वो क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। एंड डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, इक्वेट विथ जीरो, जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। ये एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट मेन कंसेप्ट है। बाकी सारा जो पार्ट है वो तो इन प्रोसेस में आएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में मतलब जब कभी भी आपको मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये थीम यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जिसको जो दिमाग में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ट्राई करो। जो प्रोसेस है मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जिनके आंसर्स करेक्ट आएंगे वेरी गुड, जिनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अपन बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे दो, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आज के एसबीटी में होगा, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले का आ रहा है याद, नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है एटलीस्ट सबको? क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, सॉल्व कैसे करना है वो तो आएगा, पहले क्वेश्चन की कंडीशन क्लियर है? यस नो? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे कंडीशन जो है उसी तरह की कंडीशन अपन पहले प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे थे, वो अगर याद है तो थोड़ी लिंक अच्छे से लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम पार्ट है, इसको पूरी तरह से जीरो से डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम आफ्टर टाइम टी। अब ये टाइम कौन सा है मालूम नहीं है, हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि टी इतने टाइम के बाद उन दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो मिनिमम होने वाला है। तो उस टाइम टी के बाद क्या होगा ये मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? तो टाइम टी के बाद में क्या होगा, देखो रास्ते तो नहीं बदलेंगे, रास्ते वहीं पे रहेंगे, ये फर्स्ट रोड रहेगा, ये सेकंड रोड रहेगा, जहां पे मिलने वाले थे वो क्रॉसिंग का पॉइंट भी सेम रहेगा, ये यहाँ का एंगल 60 डिग्री था, ये भी चेंज नहीं होगा। बस होगा क्या, जो पर्सन पहले 30 मीटर से निकला था जब हमने डिस्कशन शुरू किया था, आफ्टर टाइम वो वहीं पे रहेगा या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यस नो? क्या बोला मैंने, नहीं समझा? समझा नहीं समझा? रिपीट करूं? यस सर। मैंने ये बोला यहाँ पे कि जब हमने ये मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द पर्सन विच इज ट्रेवलिंग ऑन फर्स्ट रोड इज एट 30 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग पॉइंट। हम देख रहे हैं कि कुछ देर बाद आफ्टर टाइम टी, जब उनके बिटवीन का सेपरेशन मिनिमम हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद वो पर्सन वहीं पे रहेगा या कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा टुवर्ड द क्रॉसिंग? सर कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा। आगे जाएगा। आगे जाएगा। Excellent. कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, कुछ बोल सकते हो? अगर वो ट्रैवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना बनेगा, कितना बनेगा? इनटू टाइम vt। तो इसका मतलब फर्स्ट रोड पे है वो भी vt ट्रैवल करेगा, सेकंड रोड पे है वो भी vt ट्रैवल करेगा, यानी कि हम एज्यूम करते हैं कि ये इस पॉइंट पे आ गया फर्स्ट वन, एंड ये दूसरा जो वो इस पॉइंट पे आ गया। अब कंडीशन क्या है, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बोल सकता है? और ये डिस्टेंस कितना होगा? वो 40 माइनस VT। सर 30 माइनस VT। एक्सीलेंट, अगर ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। ये टोटल 30 था, कितना ट्रैवल किया? VT, मतलब कम हो गया, तो ये बना 30 माइनस VT, ये बना 40 माइनस VT। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस टाइम पे इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन जो है वो मिनिमम हो गया, और ये मिनिमम सेपरेशन को अपन कंसीडर कर रहे हैं एज ए एस। है क्लियर? यानी यहाँ पे जो यस है, जो डिस्प्लेसमेंट यस है, वो इनके डिस्प्लेसमेंट का है एंड इनके डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। अगर ये इस तरह से रिजल्टेंट है तो हम रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अपन डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लेते थे, क्योंकि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 का नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रिजोल्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर के एक्सपेंशन का या फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर? क्यों यूज किया, समझा? हाँ। यस सर। अब सीधा है, इनका रिजल्टेंट कौन है, s, इक्वल टू रूट में कौन आएगा, p का स्क्वायर, p मतलब कौन है 30 माइनस vt का स्क्वायर, प्लस q का स्क्वायर, q मतलब कौन है 40 माइनस vt का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कौन है 30 माइनस vt इंटू 40 माइनस vt इंटू कॉस ऑफ थीटा। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे मैंने इसको P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला आया था वो बोर्ड पे लिख दिया है। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं दिख रहा है ना, हो गया अभी 40 माइनस VT इंटू कॉस ऑफ थीटा, लास्ट में कॉस थीटा है। अब यहाँ पे थीटा अगर 60 है तो कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो मैं यहाँ पे अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो यस स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 30 माइनस VT का होल स्क्वायर प्लस
40 माइनस वीटी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 माइनस वीटी इंटू 40 माइनस वीटी इंटू 1/2 है। क्लियर? सो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा 30 माइनस वीटी का स्क्वायर प्लस 40 माइनस वीटी का स्क्वायर प्लस 30 माइनस वीटी इंटू 40 माइनस वीटी। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स चल रहा है। फिजिक्स का काम तो ये फर्स्ट स्टेप में ही खत्म हो गया था। है क्लियर? यस सर। स्वप्निल शिरोडे लास्ट में बस कॉस थीटा है बेटा, ठीक है, और जूम नहीं कर सकता मैं, तो उसका उतना एडजस्ट कर लो, ठीक है, देखना ही है। चलो देख लो, आ गया आप कॉस थीटा? आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो कंडीशन में बोल रहा था कि अगर ये डिस्टेंस मिनिमम है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। 0। तो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो कांस्टेंट के स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ यस स्क्वायर करूंगा तो वो 0 आना चाहिए। यानी कि मैं अगर इस पूरे टर्म का डी बाई डी टी ले रहा हूं, अब ये डी बाई डी टी किसका? 30 माइनस वीटी का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस वीटी का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस वीटी इंटू 40 माइनस वीटी, इट विल बी 0। अब ये डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं, उसकी सिमिलर करना है। यहाँ पे वेरिएबल टी है, दोनों का ब्रैकेट है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट के पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ऑफ वी। कीर्ति, सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज नहीं हुआ है, वीडियो पे पॉज मैं मेरे मोबाइल पे देख रहा हूँ, चालू है सर। सब क्लियर है, ठीक है। एरर आ गया फिर मैं ये डिस्कशन रोक देता हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल पे भी शुरू किया है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फिर 40 माइनस वीटी के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 इन ब्रैकेट 40 माइनस वीटी इंटू माइनस ऑफ वी प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा सा सिंपल जाएगा। तो मुझे बोलो 30 माइनस वीटी इंटू 40 माइनस वीटी, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 40 आएगा 1200 माइनस 30 इंटू वीटी आएगा 30 वीटी, बाद में ये वीटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 40 वीटी माइनस माइनस प्लस ये आएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर। है क्लियर सबको ये? यस सर। अब इसका डेरिवेटिव मैं वहां पे लिखने वाला हूं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते टाइम 1200 नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 30 वी इंटू टी है, टी का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए ये बनेगा माइनस ऑफ 30 वी। यहाँ पे 40 वीटी है तो इसका भी बनेगा माइनस ऑफ 40 वी प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 2 वी स्क्वायर इंटू टी। है क्लियर डेरिवेटिव? सेम बात मैं पुट करने वाला हूं यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 इंटू वी स्क्वायर टी माइनस माइनस 40 माइनस 30 मतलब माइनस ऑफ 70 इंटू वी। तो ये डेरिवेटिव मैंने लिया, लेकिन ये इक्वेट करना पड़ेगा विद 0। है क्लियर? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो 30 इंटू 2 बनेगा 60 माइनस 2 इंटू वीटी 2 वीटी। अब यहाँ पे माइनस वी बचा है, डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन एक स्टेप में हो जाएगा कंप्लीट। मतलब ये 2 इंटू माइनस वी है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। समझता है नहीं मैथमेटिक्स? यस सर। चलो करो मल्टीप्लाई फिर। ये 2 इंटू 30 60, 60 इंटू माइनस वी मतलब बनेगा माइनस ऑफ 60 इंटू वी, माइनस माइनस प्लस प्लस वी इंटू वी मतलब ये बनेगा 2 वी स्क्वायर टी। यहाँ पे भी प्लस 2 इंटू 40 80 इंटू माइनस, तो माइनस बाद में लिखते हैं, तो ये बनेगा 2 वी स्क्वायर टी माइनस ये बनेगा 80 इंटू वी प्लस 2 वी स्क्वायर टी माइनस 70 इंटू वी इक्वेटेड विद 0। ये तो सेम रहेगा। अब एकदम सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, माइनस 60 वी माइनस 80 वी कितना होगा? माइनस 140 वी। माइनस 140 माइनस 70
-210 माइनस अगर इक्वल टू के उधर लेके गया तो कितना बनेगा 210 टाइम्स ऑफ plus 210 इक्वल टू क्या होगा 2 + 2 + 2 मतलब 6 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर इंटू टी। एक v कैंसल, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे लिख दो, बचा क्या यहाँ पे v कैंसल होने के बाद बोलो t इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 6 इंटू v, या फिर सिंपली vt इक्वल्स टू बनेगा 210/6। कर सकते डिवीजन इसका, कितना आता है 35 यहां तक क्लियर है सबको? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा है लेंदी ही है, इस टाइप का यही एक आएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए सेम ही होती है। देख लो स्टेप बाय स्टेप समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ये क्लियर है तो इसका नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं लिखने वाला हूं, जिसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। करो अब फिर। फाइनल आंसर नहीं आया है, हमें फाइंड क्या करना था, मिनिमम डिस्टेंस कितना है और वो कितने टाइम के बाद आएगा। यहाँ पे टाइम तो आ जाएगा, कितना टाइम आएगा बोलो 35/v, वेयर v इज द वेलोसिटी। आपको दिया जाएगा स्टार्ट में क्वेश्चन में, जब एमसीक्यू आएगा तो ये वेलोसिटी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अगर ये फॉर्मूला ये कंडीशन में 60 डिग्री में डायरेक्ट याद है, इतना ही डिस्टेंस है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बार कंडीशन चेंज होती है, इसलिए फॉर्मूले को छोड़ दो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। है क्लियर? अब टाइम तो आ गया, अब मुझे चाहिए था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालू मैं, रब करूं बोर्ड? यस, ओके। यहां पे देखो, हमें जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब यस निकालना है, उसके लिए यही स्टेप जो है, यही इक्वेशन जो है हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बाकी सारा पार्ट मैं रब कर देता हूं। बस जो वीटी की वैल्यू मुझे मिली थी, कितनी थी वीटी की वैल्यू देवेश? देवेश व्हाट वाज वीटी? 35। उसको अपन पुट करने वाले हैं, तो ये s इक्वल्स टू, देखो बोर्ड पे क्या होगा, 30 माइनस वीटी का स्क्वायर कर रहे हैं। वीटी कितनी है 35, 30 माइनस 35 -5 उसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 40 माइनस 35 प्लस ये 2 2 तो कैंसिल होते हैं, 30 माइनस 35 मतलब -5, 40 माइनस मतलब ये +5। यहां तक क्लियर है सबको? सो s विल बी इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर 25 +5 का स्क्वायर 25 -5 इंटू +5, -25 तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। हो गया क्लियर? मतलब एक बार टाइम आ गया कि बाकी बात जो है एकदम सिंपल बनती है। क्लियर? या फिर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह कंडीशन दी है कि दो बॉडीज है, एक ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v1 और वो कितने डिस्टेंस पे, d1 इतने डिस्टेंस पे, दूसरी ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v2, वो भी d2 इतने डिस्टेंस पे है। एक x एक्सिस के ऊपर जा रही है, एक y एक्सिस के ऊपर जा रही है। तो आपको बस फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उनके बिटवीन का सेपरेशन मिनिमम बन जाएगा। सेम अभी सॉल्व किया था उससे भी सिंपल है, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लेना पड़ा था। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है इसलिए पाइथागोरस यूज करो, या फिर वही रिजल्टेंट के फॉर्मूले में cos 90 बनता है, मतलब यू विल गेट सेम फॉर्मूला। करेंगे ट्राई? सर आपने ये क्वेश्चन नया दिया क्या अभी? हाँ ये क्वेश्चन नया है, उसी टाइप का है लेकिन नया है। हाँ मैं एक्चुअली मीटिंग से लीव हो जा रही। चलेगा ठीक है। अब ये क्वेश्चन है सिमिलर टाइप से सॉल्व करना है। क्या दिया है कंडीशन, बस along x axis body is at a distance d1 moving with speed v1 towards origin, another body is at a distance d2 moving with v2 towards origin, then find the time after which the distance between them will become minimum. Kirti? हाँ सर। Sure, do it.
सेम प्रोसीजर है पूरी, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैथ्स फॉलो करते हुए वैसे करो, यू विल गेट द आंसर। कोई कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। सब लोग कर रहे सॉल्व? चलो, जिनको आता है वो बोर्ड पे नहीं देखेंगे, बाकी लोग जिनको हेल्प की रिक्वायर्ड है अपन भी सॉल्व करते हैं। एज्यूम करते फिर से पहले की तरह कि कुछ टाइम के बाद उनके बिटवीन का सेपरेशन मिनिमम हो गया, और उस टाइम के बाद जो सेपरेशन है वो फिर से कितना बचेगा, d1 माइनस v1t। क्यों? क्योंकि t इतने टाइम के बाद ये v1t कवर करेगा, t इतने टाइम के बाद ये v2t कवर करेगा, इसलिए सेम इस डायरेक्शन में जो उनके बिटवीन का सेपरेशन बचेगा वो होगा d2 माइनस v2t, और ये मिनिमम सेपरेशन को अपन यस कंसीडर कर रहे हैं। तो हर बार की तरह फिर से रिजल्टेंट अगर यस है तो ये s का स्क्वायर, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला जो है वही है, r इक्वल्स टू रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। बट हियर दोनों के बिटवीन का थीटा 90 है, cos 90 विल बिकम 0, दैट्स व्हाई मैं अगर यहाँ पे r स्क्वायर करूंगा तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बनेगा, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। s स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा d1 माइनस v1t का होल स्क्वायर प्लस d2 माइनस v2t का होल स्क्वायर। फिर से कंडीशन सेम है कि अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों के बिटवीन का सेपरेशन डिस्टेंस मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो कांस्टेंट के स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि d by dt ऑफ s स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई d by dt ऑफ दिस वन यानी d1 माइनस v1t का स्क्वायर प्लस d2 माइनस v2t का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड ये पार्ट को सेपरेट करने के लिए पहले की प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट d1 माइनस v1t इंटू माइनस ऑफ v1 प्लस 2 इंटू d2 माइनस v2 इंटू t इंटू माइनस ऑफ v2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2n माइनस v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2 इंटू d1 v1 प्लस v1 स्क्वायर t माइनस 2 इंटू d2 v2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ v2 स्क्वायर इंटू t इक्वल टू 0। पूरी प्रोसेस रिपीटेटिव है। फिर से नेगेटिव टर्म को उस साइड में लेके जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे v1 स्क्वायर t प्लस v2 स्क्वायर t इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके एक मिनट ये 2 रह गया यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में से 2 मैंने कॉमन लिया, उसी तरह से इधर भी 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा d1 v1 प्लस d2 v2। तो यहाँ पे 2 कैंसल, अगर दोनों में से मैं tt कॉमन लूंगा तो t इज इक्वल्स टू क्या बचेगा d1 v1 प्लस d2 v2 डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। फिनिश्ड। आ रहा है कुछ आइडिया? सेम आंसर आया था सनी, कीर्ति, देवेश, मयूरी, यस नो? सर आपसे पहले नहीं आया था, आप जब कर रहे थे तभी। वेरी गुड, लेकिन आया ना, सेम आंसर आया ना? हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो ये सेपरेशन मिनिमम वाले 3-4 टाइप के प्रॉब्लम हमने लिए हैं, इनकी बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी 2 और इससे पहले 1 या 2 मैंने लिए और कुछ एसबीटी में भी आई थिंक आके गए होंगे। अभी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना, आते आते एकदम 2 दिन के बाद थोड़ा सा टेंशन आया था। अभी थोड़ा सिंपल बात आपको बोला है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बुलाया गया है कि 2 ट्रेन है और वो ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रही है, और दोनों ट्रेन जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में बोला है आपको कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 250 मीटर, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर। इसको ए बोलते हैं ट्रेन ए, इसको बी बोलते हैं ट्रेन बी। 2 ट्रेन से
two trains traveling on a track in opposite direction. one is of length 250 मीटर, सेकंड जो है अनदर जो है उसकी लेंथ है 150 मीटर, एंड वो एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं. तो आपको बोला गया है कि जब वो क्रॉस कर रहे हैं तब उनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है वो दिया है 20 सेकंड. टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 20 सेकंड. एंड और एक कंडीशन आपको दी है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 3 times वेलोसिटी ऑफ बी. ए की वेलोसिटी जो है वो बी के वेलोसिटी के 3 टाइम्स है. उस केस में आपको बोला गया है देन वेलोसिटी ऑफ बी विल बी. तो उस केस में ट्रेन की, दोनों भी नहीं बोलेंगे आपको, या फिर ए की बोलेंगे या फिर बी की बोलेंगे, या फिर मैंने बोल दिया है ए की ट्रेन की, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर सॉल्व कैसे करेंगे उसके ऊपर अपन थिंक करेंगे. चलो देखो स्टेप बाय स्टेप. मयूरी बोर्ड ब्लर नहीं बेटा, ओके है. आपका नेटवर्क एक बार चेक करो. क्वेश्चन क्लियर है सबको? सनी वेरी गुड, एक्सलेंट. चलो बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो. सनी ने आंसर भी दे दिया. आपको डेटा इस तरह से दिया है, देखो कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी वो बनेगी वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इक्वल टू क्या लिखूं अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो? VA plus VB. VA plus VB. वी ए प्लस वी बी. हमें जो है डेटा ए का भी नहीं दिया, बी का भी नहीं दिया, वी ए बी का भी नहीं दिया. बस स्टेटमेंट में बोला है, क्या बोला है कि ए की वेलोसिटी ये 3 टाइम्स इंटू बी की वेलोसिटी है. सेम पार्ट अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो v ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3vb प्लस vb, यानी 4 टाइम्स ऑफ vb. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और क्रॉसिंग करने के लिए उनको कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना पड़ेगा? उनको ट्रैवल करना पड़ेगा लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम. एंड इसी वेलोसिटी को अपन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे. ये अगर क्लिक हो गया तो इसका आंसर आपका मेरे से पहले आया हुआ होता, जिस सनी का आ गया. ये मैंने जो लिखा वो समझ में आ रहा है क्या? देखो एल ए प्लस एल बी कौन ट्रैवल कर रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes sir. ओके ठीक है, डन. तो एल ए प्लस एल बी कितना आएगा? 250 प्लस 150 मतलब 400. टाइम कितना लग रहा है? 20 seconds. ये बनी वी ए बी, यानी ये बन गई 20 मीटर पर सेकंड. है क्लियर? अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा पुट करूंगा कि 4 टाइम्स ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू 20 है, तो वी फॉर बी कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड. फिनिश. है क्लियर? Yes sir. अगर सेम क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे जो डेटा है वो अगर चेंज भी करके दूं तो आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे 350 एंड 250 दिया, एंड ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी दिया. डू इट. सेम क्वेश्चन सॉल्व करो और कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी. ये कर दूं या रहने दूं रेफरेंस के लिए? Sir, time. टाइम हाँ, टाइम जो है वो आपको दिया है 15 सेकंड. ते लेफ्टला काय लिहिलेलं आहे? इथं का हो सर, खाली त्याचे ए का डिस्टेंस 350 है, बी का 2. VB. हाँ सर, हाँ है. Sir 8 meter per second. वेरी गुड. VB is 4 times of, sorry, VA is 4 times of VB SNE. हाँ सर. एंड टाइम इस क्वेश्चन में 15 सेकंड दिया है. ये पहले का 20 रहने दो, इधर कितना टाइम है? 15 सेकंड. सेम क्वेश्चन है, करो. Sir, 10 meter per second. फाइनल आंसर? Yes, sir. वेरी गुड. चलो बाकी लोग पटपट.
सर 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है। ठीक है, चलो जिनके नहीं आया आंसर वो बाद में लेक्चर के बाद फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हो रहा है फिर से तो मुझे बोलो। आपको सेम क्वेश्चन में बोला है, ये पहले जो हमने सॉल्व किया था कौन सा, ये 250 एंड 150 ये डिस्टेंस थे, टाइम 20 सेकंड था, VA इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VB ऐसे दिया है आपको। उसमें हमने फाइंड भी कर ली कि वेलोसिटी ऑफ B कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। बस आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि इफ 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन देन टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी, यानी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 20 सेकंड का भी कुछ काम नहीं है। हम वेलोसिटी ऑफ बी डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं और आपको फाइंड करना है कि उनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड, वेरी गुड। चलो बाकी लोग करो पटपट, सनी का आंसर आ गया। क्या होगा, सिर्फ VAB अब जाके बनेगी VA माइनस VB। VA कितनी है, VB अगर 5 है तो 3 टाइम्स है मतलब 15, मतलब ये आ गया 10। टाइम कितना होगा, फिर से लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ B अपॉन वेलोसिटी ऑफ AB। ये दोनों का डिस्टेंस तो 400 ही है, बस वेलोसिटी 10 बन गया, तो टाइम कितना आएगा सनी? 40 सेकंड सर। तो कैसे माइनस कर लो सर। चलो बाकी लोग क्लियर आंसर? सर VA 3 है ना? VA 3 टाइम्स ऑफ VB है बेटा, पहले अच्छा के सर। क्वेश्चन देखो। क्लियर सबको? यस सर। चलो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि रोड पे 2 कार ट्रैवल कर रहे हैं, 2 कार, जिसमें से आपको बोला है कि कार A ट्रैवल कर रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड कार B है वो ट्रैवल कर रही है विथ 90 किलोमीटर पर आवर। तो कार B पीछे है, कार A आगे है, तो कार B कार A को ओवरटेक करने वाली है, और जिसमें आपको बोला है कि ईच कार जो है उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो उस केस में टाइम ऑफ ओवरटेक कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके जैसा ही इधर उधर से होने वाला है, तो थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ, अगर आइडिया क्लियर हो गया सॉल्व करो। 1 मिनट में सॉल्व होगा, 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व होगा, सिंपल क्वेश्चन एकदम। देखो ओवरटेकिंग हो रही है तो वहां पे हमें स्पीड कौन सी लेनी पड़ेगी, एक्सीलेंट से। ओवरटेकिंग हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वो बनेगी स्पीड ऑफ A माइनस स्पीड ऑफ B। है क्लियर सबको? यस सर। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम करते क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आता है? सर 2 सेकंड्स है 20 मीटर पर सेकंड। सर, आंसर 2 सेकंड्स है। करेक्ट है कीर्ति, करेक्ट है, करेक्ट है। इसलिए 25 माइनस 20 ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब मुझे बोलो कि अगर ये स्पीड मिल गई तो हमें इसको करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम चाहिए तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा। तो एक कार है पहले 5 मीटर की, दूसरी है 5 मीटर की, ओवरटेक कर रही है, तो ओवरटेक करते टाइम टोटल कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है? 10 मीटर। इसका 5 एंड उसका 5, कितना? 10 मीटर। तो ये बनेगा 10/5 एंड दैट विल बी 2 सेकंड। ठीक है, अभी आपको सेम क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। जब ये ओवरटेकिंग चल रहा था तब रोड पे कार ने, अब जो कार ओवरटेक कर रही है उसी ने, मतलब कार बी ने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखो कंडीशन क्या है, जैसे ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गई और यहां से यहां तक ये कार ए है, ठीक है, इसको अपन कार ए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो कार बी पीछे से आ रही है, यहां से यहां तक ये कार का जो डिस्टेंस है ये भी आगे जाएगी। तो आगे जाएगी मतलब यहाँ पे कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा जिसको मैं D1 बोलूंगा, और ये कार का जो है वो 5 मीटर भी कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब कार बी की जो स्पीड है इनटू टाइम, जितना टाइम इसको ओवरटेकिंग में मिल रहा है उस टाइम में ये क्या करेगी, क्या करेगी बोलो, D1 प्लस मतलब 5 मीटर। हाँ, तो ये कितना आएगा, VT कितना आएगा, यहाँ पे कार बी की स्पीड कितनी दी है आपको 25, टाइम कितना मिला है 2 सेकंड, तो ये VT कितना आ रहा है 25 इंटू 2 मतलब 50 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर होगा कहां पे, रोड पे, समझ में आ रहा है। एंड अगर कार के आगे जाने तक की बात हो गई एक बार बताओ ना। तो और हमें यहाँ पे 5 मीटर कार की जो लेंथ है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी द 55 मीटर। क्लियर, चलो है क्लियर। सर वो फिर से बताओ ना एक बार। क्या क्या बताओ फिर से, 50 कैसे है बताओ एक बार। हाँ ना सर। VT स्पीड इनटू टाइम, कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो गिवन टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम। नहीं, कौन था ये किसका डाउट था, ये 50 कैसे आया, अरे समझ लो सर। ओके ठीक है शंतनु सर 2 क्लियर। सेकेंड्स तो उसे ओवरटेकिंग के लिए लग रहे हैं ना, हाँ, तो फिर वो टोटल टाइम थोड़ी ना होगा। टोटल टाइम कहाँ पे चाहिए, हमें क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग जब शुरू हो गई थी, जब कंप्लीट हो गई उसी बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। हाँ सर। शिवम ये रोड पे ट्रैवल किया D1 बाकी डिस्टेंस, लेकिन जो एक्चुअल कार है मतलब ऐसे चल रहे थे ना दोनों, ये आगे है ये पीछे से आ रही है, तो हमने बोला कि यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गई, तो ओवरटेकिंग यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक उसने D1 कवर किया, और उसके बाद में ये कार के डिस्टेंस भी आगे गया वो 5 मीटर से, इसलिए 5 मीटर उसमें फिर से ऐड कर दिया। सर हम ये निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बिफोर ओवरटेकिंग? कैसे निकालेंगे बोलो, सर मैं आपको पूछ रही हूँ इस नहीं निकाल के सकते, हेल्प से। टाइम नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे ना, बिफोर ओवरटेकिंग मतलब जब से वो निकले तब तक ओवरटेक हुआ ही नहीं है, फिर वो कल भी निकल सकते हैं, 8 दिन पहले भी निकल सकते हैं, है ना। हाँ सर। कोई कंडीशन नहीं देंगे, कंडीशन मतलब टाइम के फॉर्म में अगर कोई डेटा नहीं होगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके यस सर। अभी रिलेटिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस आते हैं, उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात होती है लिफ्ट की। अब लिफ्ट में कंडीशन क्या होती है, देखो बस 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के ऊपर डेटा चेंज होगा कि इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वो अपवर्ड जा रही है लिफ्ट या फिर डाउनवर्ड आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ लिफ्ट, ये कंट्रोल्ड होती है लिफ्ट, इसलिए ये जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो 0 बनता है। एंड अगर ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 बना तो कोई भी बॉडी अगर लिफ्ट के अंदर है तो एक्सेलरेशन acting on that body, on a body inside the lift, inside the lift, ये रहेगा equals to G सिर्फ, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है, इसका मतलब लिफ्ट का अपना खुद का एक्सेलरेशन 0 है,
इसलिए लिफ्ट के अंदर जो बॉडी है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट होता है वो सिर्फ कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्लियर? सर वो अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ के बाद क्या लिखा है? एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ लिफ्ट या फिर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मोशन ऑफ लिफ्ट है। क्लियर सबको? फर्स्ट पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें अरेंजमेंट करके सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बोलने वाला हूं। हो गया? यस सर। अब यहां पे अगर सेकंड केस में आपको बोला गया है कि इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिया है ए, और ये लिफ्ट कहां पे जा रही है, अपवर्ड, ऐसे अगर बोला है ए इतने एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, या फिर इधर लिख देता हूं ए, देन उसके लिफ्ट के मोशन का जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन रहेगा सिर्फ लिफ्ट का ए है, इसलिए जो भी बॉडी लिफ्ट के अंदर रहेगी उसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो बनेगा जी प्लस ए, अगर लिफ्ट मूविंग अपवर्ड है तो। यानी कि क्या होगा कि आपको बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अपन लिफ्ट में थ्रो कर रहे हैं, और लिफ्ट कैसी है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड है विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो हमें करना क्या होता है, देखो जैसे लिफ्ट का हर एक जो फॉर्मूला है जहां पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, पीरियोडिक टाइम का क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या थी प्रोजेक्टाइल की, 2u sin theta by g. Sin theta by 2u sin theta by g था, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय g प्लस ए। देन मैक्सिमम हाइट क्या थी, u square sin square theta by 2g. ये क्या होगा फिर, 2g plus a. g plus. सिर्फ जहां पे g होता है वहां पे आ जाएगा g प्लस ए। अगर आपको रेंज के बारे में बोला है, रेंज कितनी होगी, u square sin 2 theta by g plus a. सिर्फ g प्लस ए। वेरी गुड, ठीक है। ये कब, अगर बॉडी मूव हो रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर सिर्फ एक्सेलरेशन बोला है तब। क्लियर? यस सर। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट करो ना, आपने क्या लिखा? ठीक है, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ए, देन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इनसाइड द लिफ्ट विल बी जी प्लस ए। हाँ सर, थैंक यू। अभी सेम बात मैं रिपीट करूंगा फॉर डाउनवर्ड के लिए, कि लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है विथ सेम एक्सेलरेशन ए, तो जो बॉडी लिफ्ट के अंदर है उसके ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन माइनस ए, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस क्या होंगे, जहां पे जी प्लस ए था जी माइनस ए, जी प्लस ए था जी माइनस ए, जी प्लस ए था जी माइनस ए। क्लियर? यस सर। बस इतना चेंज होगा, बाकी पूरा पार्ट जो था, अभी प्रोजेक्टाइल मैंने बोला है, वो प्रोजेक्टाइल की जगह पे आपको 1D या फिर 2D की केस भी दे सकते हैं, तो हम जहां जहां पे जी लेते थे बस इतनी रिप्लेसमेंट करनी है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डायरेक्ट जी को लेना है, अगर अपवर्ड विथ ए बोला है जी प्लस ए, डाउनवर्ड विथ ए बोला है जी माइनस ए। क्लियर? यस सर। चलो, अब इसी रिलेटेड रिवर बोट के प्रॉब्लम आते हैं या फिर रिवर एंड स्विमर के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो मैं रिवर एंड स्विमर की कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, बोट के लिए भी सेम पार्ट एप्लीकेबल होगा, जो बोट करने वाली वही स्विमर करने वाला है, जो स्विमर करने वाला है वही बोट करने वाला है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखो इसके बारे में आई थिंक हमने 2 लेक्चर के पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, ज्यादा नहीं थोड़ा डिस्कस किया था, कि जो बोट है या फिर जो स्विमर है, जिसको अपन डाइवर भी बोल सकते हैं, है ना, वो जब भी वाटर में मूव करते हैं, वाटर कौन सी, रिवर की कंसीडर करते हैं, स्टिल वाटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव का कोई पार्ट वहां पे होगा नहीं, वहां पे अगर रिवर है, वाटर कौन सी है, रिवर में है, जो फ्लो होने वाली है, उसकी अगर बात करेंगे तो हमें मालूम है कि इफ ही स्विम्स अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम मतलब क्या बोला था मैंने उस दिन, अपोजिट टू रिवर, अपर डायरेक्शन। तो वहां पे क्या होगा, अगर ये अपस्ट्रीम हो रहा है तो नेट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज। अपस्ट्रीम में तो डिक्रीज, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर मैन। उसके बाद में आपको बोला जा रहा है कि इफ ही स्विम्स डाउनस्ट्रीम, अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है
तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उस Increase. केस में ये दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये तो सिंपल केस है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि ना तो वो अपस्ट्रीम जा रहा है ना तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा है टू द फ्लो ऑफ रिवर। जो रिवर का फ्लो था उसके इंक्लाइन डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, जैसे कि एक कंडीशन दी आपको कि सपोज ये रिवर है, यहां से रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है जिसको अपन एक्स कंसीडर कर रहे हैं, और ये इधर वाई आएगा। फिर तो आपको बोला है कि ये स्विमर जो है, पहले बोला कि अपस्ट्रीम मतलब इधर जाएगा तो डिक्रीज, अपस्ट्रीम मतलब इधर आएगा तो डिक्रीज, डाउनस्ट्रीम मतलब इधर जाएगा तो इंक्रीज। लेकिन अब ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वो स्विमर है उसकी वेलोसिटी को v एंड रिवर है उसकी वेलोसिटी को u बोलता हूं। और आपको बोला गया है कि ये क्या कर रहा है, रिवर के डायरेक्शन के साथ थीटा इतना एंगल बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो स्विमर है उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। अब रिजॉल्व करने के बाद बोलो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट सर वो आपने क्या लिखा है, v cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट बनेगा V sin theta. v Sin sin थीटा। theta. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या सर होगी आपने कि इंक्रीज के जब बाद भी क्या अपन लिखा? बात एक्स एक्सिस की करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनेगी, यहाँ पे v cos थीटा प्लस u। देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इसी के डायरेक्शन में जाएगा जहां पे रिवर जा रही है, मतलब u की डायरेक्शन एंड ये v का जो कंपोनेंट है v cos थीटा उसकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों को अपन ऐड करेंगे। उसी तरह से अगर y एक्सिस के अलोंग, जो y एक्सिस हमने यहाँ पे शो किया है रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो उस डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट सिर्फ v sin थीटा। है क्लियर? Yes. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें बोला गया है कि अगर ये जो रिवर है उसकी विड्थ अगर d है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिवर क्रॉस करने के लिए ये वेलोसिटी का, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स, रिवर क्रॉस करने के लिए ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वो हेल्प नहीं करेगा, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। रिवर क्रॉस करने के लिए सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, कौन हेल्प करेगा, जो कंपोनेंट रिवर के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन है, v sin थीटा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, विड्थ ऑफ रिवर यानी d, एंड कितनी स्पीड से वो जा रहा है, v sin थीटा से, तो ये बन गया t इज इक्वल्स टू d अपॉन v sin थीटा। इन जनरल वो किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, आपको अगर उसकी वेलोसिटी v एंड वो रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बना रहा है एंड विड्थ ऑफ द रिवर अगर मालूम है, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, हम इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम हमें पूछा जाता है कि वो कितनी ड्रिफ्ट करेगा। अब ड्रिफ्ट मतलब क्या, कि एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ये बातें भी हमें पूछी जाती है। तो कंडीशन क्या है, देखो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u प्लस v cos थीटा। यहाँ पे मैंने u लिया है, वो किसकी वेलोसिटी हो गई, रिवर की बोलो या फिर वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर की बोलो, एंड v मतलब किसकी है, जो स्विमर है वहां पे, ठीक है, स्विमिंग करने वाला है उस मैन की वेलोसिटी है। तो ये ड्रिफ्ट क्या बनेगी, ये बनेगी u प्लस v cos थीटा इंटू t आता है, लेकिन यहाँ पे t की जगह पे कौन दिया है, d अपॉन v साइन ऑफ थीटा। बस यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो, एकदम सिंपल सा पार्ट मैंने डिस्कस किया है क्लियर? यस सर। कीर्ति है क्या? हाँ सर। तू कुछ तो बोल रही थी बेटा बीच में। सर वो मुझे वो वी नहीं समझ रहा था, आपने क्या लिखा। कौन सा?
आपकी हैंडराइटिंग वो डिक्रीज वाला। अच्छी हैंडराइटिंग है और तुझे डिक्रीज नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ पे ये? हाँ, वो डिक्रीज के बाद आपने कुछ तो लिखा है। क्या होगा? थिंक अपॉन इट, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? सर वो अपस्ट्रीम में है तो फिर वो वाटर माइनस स्विमर। हाँ, वेरी गुड। कैसे समझ में आ गया फिर? सीधा सीधा लिखा है ना बेटा वहां पे, वी फॉर लॉयन, दूसरा भी वी, एक डब्ल्यू का, एम का। इसमें हैंडराइटिंग का कहाँ पे आ गया कुछ पार्ट? चलो, हो गया। एस नो, क्लियर? यस सर। ओके। यस। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो केस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, इसमें जो थीटा था वो 90 से लेस दिया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये थीटा की वैल्यू आपको 90 से ज्यादा देते तो क्या करना होगा? सेम डायग्राम, सेम कंपोनेंट, क्या चेंज होगा? बस साइन। एंगल। एंगल यानी वेलोसिटी की जो कंपोनेंट आएंगे उस कंपोनेंट की डायरेक्शन। अब होता क्या है, देखो आपको ये वेलोसिटी की या फिर वाटर के फ्लो की डायरेक्शन दे दी, उसकी स्पीड है u, और बोला है कि जो स्विमर है अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में ये एंगल अगर हमें देंगे थीटा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे थीटा की जगह पे बीटा या फिर अल्फा, और ये बीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम? ये लेंगे 180 माइनस थीटा। है क्लियर? क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। हम ये थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर वहां पे सेम कंडीशन अप्लाई करके अलाइड एंगल के फॉर्मूले आएंगे, फिर और परेशान करेंगे। इसलिए हम पहले केस में बीटा निकालेंगे तो सारी बातें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है? जैसे जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो अब जो कंपोनेंट है वो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और ये कंपोनेंट रहेगा v cos ऑफ बीटा, एंड जो उसको रिवर क्रॉस करने के लिए हेल्प करेगा वो कौन रहेगा? v इंटू साइन ऑफ बीटा। है क्लियर? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखो क्या चेंज हुआ, बस एंगल चेंज करके दिया, इसलिए वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो डाउनस्ट्रीम मतलब वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में एक्ट होता था वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने लगा। है क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे भी sir. सेम कंडीशन अगर हमें फाइंड करनी है कि रिवर को अगर क्रॉस करना है, रिवर की विड्थ आपको दी है d, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा रिवर के क्रॉसिंग का? d अपॉन साइन बीटा। v साइन बीटा। उसके बाद में जो ड्रिफ्ट होगी उसकी अलोंग द फ्लो वो कितनी होगी? अब u माइनस v cos ऑफ बीटा इंटू टी, बट टाइम कितना है? d अपॉन v साइन ऑफ बीटा। बस ये चेंजेस होंगे अगर वो वहां पे थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, उस एंगल से अगर वो मूव हो रहा है तो। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ कंडीशन देते हैं कि सपोज कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है वो अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा। यानी कि आपको बोला है कि सेम प्रोसेस चल रही है, और सेम प्रोसेस में आपको बोला है कि जो स्विमर है वो क्या कर रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। नॉर्मल इन जनरल कंडीशन जो मैंने बोली है वो अप्लाई करके आप रिवर बोट, रिवर स्विमर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन स्पेशल केस है एप्लीकेशन में जैसे आता है कि बोला है कि इफ ही स्विम्स अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस से लॉजिक है, हमें मालूम है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर उसको जाना है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ये सपोज फर्स्ट डायरेक्शन है, ये इधर सेकंड डायरेक्शन है, एंड ये इधर थर्ड डायरेक्शन है। फिजिक्स छोड़ दो, इन जनरल कॉमन सेंस क्या बोलता है आपको, वो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाएगा क्या? देखो परपेंडिकुलर निकलेगा तो रिवर की फ्लो की वजह से उसका पाथ चेंज होके वो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? सेकंड के अलोंग अगर जाएगा तो पहले ऐसा था और इधर जाएगा। थर्ड डायरेक्शन। Third direction. तो ये हो गया आपके रिवर का फ्लो, स्पीड है u, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में v। अब आपको ये परपेंडिकुलर के साथ में एंगल दिया है थीटा, तो फिर से पूरी प्रोसेस जो आप तक करते आ रहे थे वही होगा। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा v cos ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा v sin ऑफ थीटा।
अब यहाँ पे अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ये कंसीडरेशन होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी होने वाली ड्रिफ्ट है वो 0 चाहिए। मतलब जैसे वो एफर्ट्स पुट कर रहा है वहां पे रिवर को क्रॉस करने के लिए, सारे एफर्ट्स उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मतलब वो इस पाथ से यहां से इधर ड्रिफ्ट ही नहीं हो रहा है, यहां से निकल रहा है और सीधा यहाँ पे जाके बैठ रहा है। मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कितनी हो गई? 0 हो गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के लिए हम अगर वेलोसिटी को देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि ये v इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ u इंटू टी, ये कितना होगा? 0 0 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे t को उधर भेज देंगे तो वो 0 होगा, यानी v इंटू साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू u, यानी साइन थीटा बनेगा u अपॉन v। तो आपको अगर पूछा गया है कि कौन से डायरेक्शन में वो जाएगा सो दैट उसका जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है ना? आपको बोला गया है कि वो कौन से पाथ से, मतलब किस डायरेक्शन में जाने के बाद उसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा, ये अगर कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं तो आप वहां पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u अपॉन v करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। थीटा मिलेगा मतलब कौन मिलेगा? एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल? जो परपेंडिकुलर के साथ में बन रहा है, मतलब वो डायरेक्शन आ गई है। क्लियर सबको? सर पर वहां पे टी भी तो है, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन हमारे तरफ एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 होता था, इसलिए मैंने टी को उधर भेज दिया तो वो 0 हो गया। हाँ सर। चलो, क्लियर है सबको डायरेक्शन? यस सर। तो थीटा यहाँ पे मिल गया। अब देखो हमें टाइम इंटरवल भी निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड पे जो लिखा है, ठीक है? अगर डायरेक्शन जिससे पाथ शॉर्टेस्ट होगा वो निकालने को बोल रहे हैं तो इस तरह से हम निकालेंगे साइन इनवर्स ऑफ u बाई v। फिर डायरेक्टली आपको स्पीड देते कि रिवर की फ्लो की स्पीड 108 है एंड जो स्विमर जा रहा है वो अगर 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो वहां पे वो किस डायरेक्शन में जाएगा सो दैट उसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा। अब ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले को तो समझ में आएगा, हर एक के लिए जो डायरेक्शन वो सेम नहीं रहेगी, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी स्पीड के ऊपर। अगर जो ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, जो कम स्पीड से भाग रहा है मतलब स्विमिंग कर रहा है तो उसके लिए डायरेक्शन डिफरेंट होगी। है क्लियर? क्लियर क्लियर? हाँ यस सर। अब हमें टाइम भी चाहिए तो उसके लिए मैं एक छोटी सी अरेंजमेंट करता हूं। क्या अरेंजमेंट है? देखो कि अगर यहाँ पे देखेंगे रिवर क्रॉस करने के लिए जो टाइम निकालना है वहां पे हमें वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हेल्प करने वाला है उसका यूज करेंगे तो t इक्वल्स टू बनेगा d अपॉन v कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? बस मुझे अब क्या करना है, थीटा तो दिया नहीं जाता है, u एंड v दिया जाता है, इसलिए मैं ये कॉस थीटा को कन्वर्ट करके uv इंट्रोड्यूस करने वाला हूं यहां से। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम सर ऐसे ये लिख टाइम सकते आप क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बता रहे हो? क्या? सर ये टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, स्पेशल केस के लिए? यस, वही है, शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उसी के लिए। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसी का सिंप्लीफिकेशन है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा कौन है? u बाई वी, उसका स्क्वायर मतलब u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इनकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ पे ये कॉस ऑफ थीटा को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो ये v बन गया, यानी कि v cos थीटा यहाँ पे रिप्लेस होगा रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। देखो क्लियर हो रहा है क्या? कुछ आइडिया आ रहा है क्या? यस नो? हाँ यस। तो यहाँ पे v cos थीटा जो मुझे मिला है अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे ये शॉर्टेस्ट टाइम कितना मिलेगा फिर? d अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बना शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग वो स्विमर है वो रिवर को क्रॉस करने वाला है। क्लियर? यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है?
तो इस तरह से जो भी रिवर बोट के या फिर रिवर एंड स्विमर के आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं, जितना डेटा मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाले हैं। मतलब मॉड्यूल में से भी मैंने कल बोला था सॉल्व करने के लिए, या फिर आज एसबीटी में भी जो आने वाले हैं सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बस ये जो वैल्यू है वो पुट करके उनको सॉल्व किया होगा, ठीक है। एंड इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी उसी टाइप के क्वेश्चन एसबीटी में आने वाले हैं, ठीक है। तो है क्लियर सबको? सर कल के एसबीटी में करेक्शन करो ना। किया ना बेटा करेक्शन? सर और एक ये 2 ऑप्शन सेम थे उसमें। ठीक है चलेगा, एक बाकी क्या? सर हाँ सर। यूनिट चलो, टेस्ट तो यहाँ पे जो है ना रिलेटिव मोशन रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन 1D एंड 2D में थे यहाँ पे खत्म हुए, लेकिन पूरा टॉपिक नहीं है क्योंकि आगे सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स आएगा वहां पे भी हमें कुछ बातें रिलेटिव की डिस्कस करनी है। लेकिन जो 1D एंड 2D रिलेटेड रिलेटिव मोशन का पार्ट होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अभी लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको ध्यान से प्रिपेयर करना है, उस एग्जांपल के ऊपर वर्क करना है, उसी के ऊपर आपको एसबीटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम टुमारो यूनिट टेस्ट विल बी देयर। तो जो कल की यूनिट टेस्ट रहेगी उसमें मंडे टू सैटरडे रिलेटिव्स रिलेटेड जितना भी एसबीटी में एंड लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए हमें 1D 2D वेक्टर का कुछ भी जरूरत वहां पे नहीं होता है, इसलिए जो लोग बीच में से ज्वाइन हुए थे इसलिए यहाँ पे लिंक नहीं लग रही थी उनको वहां पे सर्कुलर मोशन में एकदम बेसिक से सारा पार्ट समझ में आएगा। सो मंडे से आपको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, सो रिमेनिंग पार्ट